बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरकान क्या होते हैं? आप लोगों ने ये अरकान के मरीज़ देखे होंगे कि जब किसी आम बंदे के सामने भी ये अरकान का मरीज़ आ जाए तो उसके चेहरे और उसके आंखों से पता चल जाता है कि ये अरकान का मरीज़ है, क्योंकि उसके चेहरे और उसके आंखें पीले हो जाती है। ये येलोइश जो अरकान के मरीज़ के चेहरे पे और उसके आंखों में क्या हो, इसमें क्या चीज़ होता है? इंसान के जिस्म में आरबीसीज होता है और इस आरबीसीज का जो लाइफ है 120 डेज़ है, यानी 120 डेज़ में ये आरबीसीज ख़त्म हो जाता है, ब्रोकन होता है। और ये जब ख़त्म हो रहा हो तो इससे एक मादा डिस्चार्ज होता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। ये बिलिरुबिन हर इंसान के जिस्म में एक ख़ास मिक़दार के बराबर होता है, यानी 0.3 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर होता है हर इंसान में। अगर किसी बंदे के जिस्म में इसी मिक़दार पे बिलिरुबिन मौजूद हो तो मतलब ये है कि ये इंसान नॉर्मल है, इसमें इसका कोई बिलिरुबिन ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी इसका जॉन्डिस नहीं हुआ है, ये अरकान नहीं हुआ है। अगर इससे बिलिरुबिन अप हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी 1.0 से बिलिरुबिन अप हो जाए तो इस मरीज़ का जॉन्डिस है, इस मरीज़ का ये अरकान हुआ है, यानी ये अरकान हुआ है। टोटल बिलिरुबिन जो है वो 0.3 से लेकर 1.0 के बराबर है। जब ये बिलिरुबिन 1.0 से अप हो जाए तो मतलब ये है कि इस बंदे का ये अरकान हुआ है। और फिर हम क्या करते हैं, इस बंदे को देखते हैं कि इसका बिलिरुबिन तो बढ़ी हुई है, ज़्यादा है, यानी उसका अपने नॉर्मल मिक़दार से ज़्यादा हो गया है। तो फिर हम देखते हैं कि इसका डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है। जो इंसान के जिस्म में डायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल जो होता है वो 0.1 से लेकर 0.3 तक नॉर्मल होता है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो 0.2 से लेकर 0.7 के बराबर होता है। अगर इसको जमा कर दे तो 0.3 और 1.0 ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे पास टोटल बिलिरुबिन है। यानी जिस बंदे की बिलिरुबिन जब 1.0 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम ये टेस्ट करते हैं कि इसका डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है। डायरेक्ट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बी कहा जाता है और इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेट भी कहा जाता है। बिलिरुबिन जो इंसान के जिस्म में घूम रहा हो, यानी ब्लड में घूम रहा हो, तो इसको अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन कहते हैं। ब्लड में घूम रहा हो। जब ये ब्लड से
जाते हुए लीवर में गया हो और लीवर से यानी जिगर में, तो ये जिगर में एक खास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन जब बनाए ये अनकंजुगेट बिलिरुबिन, तो इसको फिर कंजुगेट बिलिरुबिन कहा जाता है। जब ये ब्लड से लीवर में चला जाए, जिगर में चला जाए, तो उस उधरी ग्लूकोनिक एसिड के साथ मिलकर और सॉल्युबल कंडीशन इख्तियार कर लेता है, इसको कंजुगेट बिलिरुबिन कहा जाता है। और ये कंजुगेट बिलिरुबिन फिर सीधा गॉल ब्लैडर से होते हुए जो इसका बड़ा हिस्सा है ये बड़े पेशाब के नाले में निकलते हैं, और जो इसका थोड़ा सा हिस्सा है ये छोटे पेशाब के नाले से जा कर के, जिसकी वजह से इंसान के बड़े पेशाब का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और जो छोटे पेशाब का कलर है वो पेल येलो होता है। ये बिलिरुबिन की वजह से ये जो जिस्म में जब तक ये लीवर तक पहुंचे ना हो, जिगर तक पहुंचे ना हो, ये बड़े हाईली टॉक्सिक होता है, अगर ये मिकदार में ज़्यादा हो तो फिर इंसान के जिस्म को बड़े नुकसान भी दे सकता है। जब हमारे साथ कंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ गया हो तो इसका मतलब क्या है? इसको नॉर्मल रेंज से 0.1 से लेकर 0.3 के दरमियान नॉर्मल होता है। अगर इससे ये बढ़ गया हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बिलिरुबिन ब्लड से होते हुए हमारे पास लीवर में आ गया है, और लीवर में इसके साथ ग्लूकोनिक एसिड मिलकर इसके बाद ये हमारे साथ ब्लड में इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो बढ़ गया है। मतलब ये है कि लीवर ब्लड से होते हुए हमारे पास लीवर में ग्लूकोनिक एसिड इसके साथ मिलकर फिर ब्लड में आते हुए बढ़ गया है। क्यों? या तो क्योंकि इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है लीवर में सीधा जब आते हैं ग्लूकोनिक एसिड के साथ मिलकर सीधा आकर छोटे और बड़े पेशाब के नाले से ये निकल जाते हैं। अगर ग्लूकोनिक एसिड इसके साथ मिला हो और फिर भी ब्लड में बढ़ गया हो, या यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हुआ है, या कहीं उसमें गॉल ब्लैडर में, इधर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में कोई मसला हुआ है, कोई पथरी, कोई स्टोन हुआ हो, तो इसी तरह के यानी लीवर से आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले जो सिस्टम होता है, लीवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे आगे कोई मसला बन गया है। अगर ये हमारे पास कंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो ये मसला इसके बारे में हम सोच रहे होंगे। अगर हमारे पास अनकंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ा हो तो फिर हम सोचते होंगे कि ये तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन नहीं हुआ है, उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया नहीं है, मतलब ये है कि ये लीवर तक आया भी नहीं है, ये बिलिरुबिन इधर कोई मसला बन गया है, लीवर से आगे यानी लीवर तक ये आया भी नहीं है, इधर कहीं मसला बन गया है, या कोई ट्रांसफ्यूजन हो गया हो, यानी किसी बंदे को ब्लड लगा हो, उसने रिएक्शन किया हो, या कोई और मसला बन गया है जिसम में कोई ट्रॉमा हुआ है, यानी कोई ज़ख्मी हुआ है जिसकी वजह से आरबीसीज की ब्रोकन हो गया है, या कोई मलेरिया हो गया है, मलेरिया में भी ब्रोकन होता है। इस तरह के हज़ार के काजेज़ होता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाता है।
तो पहले हमने फोकस करना है टोटल बिलिरुबिन पे। अगर टोटल बिलिरुबिन हमारे पास नॉर्मल आ गया तो इन बिलिरुबिन की टेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल आ गया, अगर टोटल बिलिरुबिन हमारे पास ज़्यादा हो गया तो इसके बाद हम सोचते हैं कंजुगेट और अनकंजुगेट बिलिरुबिन के बारे में। अगर ये टोटल बिलिरुबिन ज़्यादा हो तो हम इसको जॉन्डिस कहते हैं कि जॉन्डिस इसका हो गया है, लेकिन काजेस का फिर पता नहीं चला है कि किस वजह से हुआ है। ये काजेस मालूम करने के लिए फिर अनकंजुगेट और कंजुगेट से होते हुए आगे फिर चला जाता है कि इसका इस वजह से बिलिरुबिन बढ़ गया है या अरकान इसका हो गया है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट की प्रोसीजर किस तरह होता है। और अल्लाह हाफिज़।